कुर्सी की चिंता की आपने बात की आदिल खान जी, कुर्सी की चिंता है सिर्फ आपको, मतलब कितना व्यावहारिक है, वैलिड है, उचित है, नहीं है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर 3 बार मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली के विधायकों ने उनको अपना नेता माना है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक जनमत संग्रह कराया था तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने एक स्वर में कहा कि चाहे मोदी जी आपको साजिशन जेल भेज भी दें तो आपको इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलानी है। विधायकों ने दिल्ली के कहा कि अगर आपको ये साजिशन जेल भेजते हैं तो जेल से सरकार चलानी है। तो सर, आपको नहीं लगता कि इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा? आपको नहीं लगता आदिल खान जी? मोदी जी तो हमेशा टकराव की, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है तब से उसको टकराव की स्थिति में रखे हुए हैं और इसी टकराव से निकल करके 3 बार प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनी है और आज दिल्ली और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का डंका भी बज रहा है। पर दिक्कत क्या है आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर क्यों है? जिस तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र पिछले 2.5 सालों से चल रहा है और जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इनके बड़े बड़े लोग साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, आज उसकी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। साउथ लॉबी के एक शरद चंद्र रेड्डी हैं जो क्या कहते हैं अरविंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं। उनको दिल्ली के अंदर 4 या 5 जगहों पर कुछ जोन उनको मिला था, उनको बुला के ईडी पूछताछ करती है। किस 9 तारीख को 9 नवंबर को पूछताछ करती है। वो बाहर निकल के कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये बोलो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जो आप उठा रहे हैं पॉइंट्स, ये लगातार आप उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। सुनिए ना आदिल खान जी, ये आप लोग टीवी डिबेट्स में कहते हैं ये बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कोर्ट में नहीं कहते हैं, कोर्ट में नहीं रखते हैं आप ये बात, क्यों? अरे 60 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिला करके उनको जेल भेज दिया, तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? मोदी जी को। तो ये कोर्ट में रखा आपने, जो दलीलें आप यहाँ दे रहे हैं, जो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं आदिल खान जी, ये बात कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये बात कोर्ट में क्यों नहीं रखी? 3 वकील आपके दलील दे रहे थे। 60 करोड़ रुपए, अरे हम कोर्ट में भी रखेंगे। कब? हम कोर्ट में भी रखेंगे, हम कोर्ट में भी रखेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि आज अरे 1 घंटा 20 मिनट की बहस में नहीं रख पाए, यहाँ पे 10 मिनट की टीवी डिबेट में रख रहे हैं। जेल भेजा है सिर्फ उन्हीं को जिनसे इन्होंने रिश्वत ली है, उसको छोड़ा है, बाकी कोई नहीं गया है बाहर। ठीक है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। छगन भुजबल। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी, फिर मैं सूर्य मैथिल जी और चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी। तो ये रिश्वत लेकर के जिस तरीके, ठीक है, आपने बात रखी, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, काउंटर रिएक्शन। मानी जी, ठेका दें ये लोग, शराब बेचने दें ये लोग, एक पे एक फ्री बिटवाएं ये लोग, उनको जितनी दुकानें वो खोलना चाहे उतना दें ये लोग, 5% से कमीशन बढ़वा के 12% कर दें ये लोग, काली गाड़ी में ओबरॉय होटल से बैठवा करके, ईडी ने लिखा अपने कागजों में, काली गाड़ी में ओबरॉय होटल से बैठवा करके अपने घर तक लेकर आए ये लोग और कहेंगे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भैया। शरद रेड्डी जो वो नाम ले रहे हैं, सुनिए ना सिद्धार्थ जी, जो शरद रेड्डी जिसका नाम वो ले रहे हैं, वो पहले तक ये मना करता रहा कि भैया मैं नहीं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल कौन है, आम आदमी पार्टी से मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही दिन क्या, बल्कि अगले ही दिन उन गिरफ्तारी हो जाती है। कई टाइम तक वो जो बेल प्ली है वो रिजेक्ट होती रहती है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही वो सरकारी गवाह बनने की बात आती है, तो फिर सारी चीजें एकदम से सही होने लगती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की भी वो टाइमिंग जो है वो उसी टाइम पर आती है और फिर उसको आप लोग भुनाते हैं, ये आप पर आरोप है। हिमानी जी बस 25 सेकंड दीजिएगा। देखिए हमारे कारागार में जवाब दे दूं। आ रही हूं आदिल जी। जेल में जाने के बाद पहले जेल में जाने से पहले हर कोई मना करता है मैंने चोरी नहीं करी। केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। अच्छा। कुछ दिन रहने दीजिए अंदर, देखिए मानेंगे एक दिन कि हाँ मैंने भी करी। अरे पैसा क्यों लिया? 60 करोड़ रिश्वत लेके उसको क्यों छोड़ा, ये बताओ। और जिस शरद रेड्डी की बात करें, 60 करोड़ रुपए रिश्वत को भी क्यों लिया, ये बताओ। कंपनी ने, कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वानी जी, आप और मैं भी उसके शेयर्स ले सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल को भी दे सकते हैं। रिश्वत ले रखी है उसने। ये और दूसरी बात, अप्रूवर बनाने की जो बात है
हिमानी जी बनाया, हाईकोर्ट जेल में बनाया, छोड़ा। हाईकोर्ट ने उनको अप्रूवर बनाया। अगर अब ये हाईकोर्ट में प्रश्न उठा रहे हैं क्या? ठीक है आदिल जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों को रोक रही हूं, लेकिन सूर्य मैथिल जी, जैसा कि मैंने कहा कि क्या एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा दिल्ली की जनता को, क्योंकि क्या ये वाकई में वैलिड है जिस तरह से सीएम ऑफिस की एकदम वो स्टैम्प्ड, एकदम वो टाइप्ड लेटर ऐसे ही नहीं आ सकता है, और ईडी की कस्टडी में क्या ऐसा संभव भी है कि आपको ये सारी सुविधा मिल सके वहां पर? धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ना जल बोर्ड के ऊपर एक लेटर लिखा है ना, तो अभी ये कह रहे थे कि हाँ हमें तो दिल्ली की जनता के दर्द को याद है और अरविंद केजरीवाल इसी तरह काम करते रहेंगे। तो मैं कुछ डेटा है एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए और इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए कि जिस समय सत्ता में आए थे उस समय दिल्ली के अंदर मात्र 900 जगहों पर टैंकर जाते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वहां पर 3,500 जगहों पर टैंकरों की आपूर्ति हो रही है। दूसरी चीज, पानी की गुणवत्ता पे मैं आ जाता हूं। अभी सिद्धार्थ जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि काला पानी आता है कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2021 में 1109 सैंपल्स लिए गए दिल्ली जल बोर्ड के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए, जिसमें से मात्र 400 सैंपल पास हुए और 700 से ज्यादा सैंपल फेल हुए। ये अरविंद केजरीवाल जी 9 साल में करके दिखाए, और आज जेल में जाने के बाद ये जो डुगडुगी और नौटंकी वो कर रहे हैं, उनको आज याद आया कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी है, टैंकरों की कमी है। क्या सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। और एक और बात, अभी आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात की, तो अप्रूवर केवल शरत रेड्डी नहीं बने हैं, अप्रूवल राघव मंगूटा भी बने हैं और अप्रूवल मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी बने हैं। ठीक है। तो भैया एक ही अप्रूवर नहीं बना, ठीक है। और अप्रूवर हाईकोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। यदि आप हाईकोर्ट पैसा लिया है आपने, तो आप क्यों भेज कर रिश्वत ली है आपने? अरे देखिए, इतना घबराना नहीं चाहिए। चोर लोग मैंने आईना दिखाया है आपको, आईना जब भी उठाया करे पहले देखा करे, झूठ बोल रहे हो। आपके विधायक विधानसभा में झूठ बोलते हैं, आप चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है बड़ा दर्द होगा आपको। चंदा लेके धंधा देने वाले रिश्वत। अरे भैया, अगर इतना ही आप ईमानदारी की पार्टी जो है ना जमाल गोटा अत्याचार पर, अरे शर्म करो, तो अरे शर्म करो, झूठ बोल रहे हो। को रिजेक्ट किया, थोड़ा शर्म करो, आप दोनों को रोकिए, थोड़ा शर्म करो। चैनल पर अब आप दोनों को रोक रहे हो, राष्ट्रीय चले गए। अरे चंदा लेकर धंधा देने वाले लोग, शर्म करो। बताइए, आदिल खान जी और सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी और आदिल खान जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। आदिल खान जी और सूर्य मैथिल जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके गठबंधन के इतने बड़े नेता, सिटिंग सीएम जो हैं, वो गिरफ्तार हो जाते, फर्जी दोस्ती है क्या आप लोगों की? जिस तरह से दिखना चाहिए था, सड़कें जाम कर देनी थी अभी तक तो आपको, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आपके इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई। गठबंधन के आपके नेता हैं, आपके सहयोगी हैं, या फिर कहीं आपको लग रहा है कि चलो अच्छा है भैया, जो हमसे गया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा? क्या इसको इस तरह से देखूं मैं? देखिए, मैं आप ही की बात से शुरुआत करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे दोस्त नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल दोस्त नहीं है। वो इस देश के वो नेता हैं जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के खड़ा करा है, और लोकतंत्र की भूमि के अंदर आपको हटाकर मैं बिल्कुल हमें हटाकर। तो ताकत किसकी है? जनता की है। अब मजेदार बात है कि सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। सिद्धार्थ भाई, आपने गलत बोल दिया, कहीं एक्शन ना हो जाए आप पे, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। आप तो संविधान को तार तार करते हैं और संविधान को आके भगा देते हैं। ये संविधान के दायरे के अंदर ये एक हमारी पार्टी एक ऐड दे रही थी, जिस संविधान का अधिकार है एक पार्टी को, जो नीचे लिख रही है कि चंदा और धंधा, उस संविधान के अंदर ही आपके द्वारा चुनी हुई सरकार के अंदर आज ये है कि विपक्ष की दी हुई आवाज को आप दबा देते हैं।